एवरीवन, दिस इज़ शुभांगी शुक्ला एंड जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आप सभी को बताया हुआ था कि मैं इस वीडियो में आपको प्रेम्बल पढ़ाऊंगी। मेरा नेक्स्ट वीडियो प्रेम्बल से रिलेटेड होगा। तो मैं प्रेम्बल टॉपिक को लेकर के आ गई हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत हेल्पफुल लगेगा या फिर अच्छा लगेगा तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मैं अगर कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप नोटिफिकेशन पाते रहें और मेरे वीडियोस को तुरंत देख सकें। ये स्टार्ट करते हैं, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो पढ़ते हैं प्रेम्बल। प्रेम्बल ये वर्ड लिया कहाँ से गया? जी हाँ, प्रेम्बल जो वर्ड लिया गया है वो यूएसए से लिया गया है, और प्रेम्बल में जो लैंग्वेज यूज़ हुई है वो हमारी ऑस्ट्रेलियन है। प्रेम्बल जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है वी आर द पीपल ऑफ इंडिया से, कि भारतीय हैं, हम भारतीय लोग, ऐसे स्टेटमेंट से ये स्टार्ट होता है। प्रेम्बल एक तरीके से इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है और कुछ नहीं। तो जो प्रेम्बल है वो हमें गाइड करता है, हमारा ऑब्जेक्ट बताता है, हमारा सोर्स बताता है, हमारा नेचर बताता है, और साथ ही साथ हमारी फ़िलॉसफी बताता है। प्रेम्बल ये सारी चीज़ों को साथ में लेकर के पूरा विस्तार तो नहीं है, बट हाँ एक तरीके से कह सकते हैं कि समरी है हमारे संविधान की, कि हमारा संविधान में क्या क्या नेचर होना चाहिए। तो शुरू करते हैं एक टॉपिक से जो कि है नेचर ऑफ इंडियंस का नेचर बताना। जी हाँ, इसमें बहुत से स्ट्रॉन्ग टॉपिक और वोकैब यूज़ की गई है जो कि जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं और इससे क्वेश्चन आना गारंटीड है। तो द फर्स्ट टॉपिक इज़ कि सॉवरेन बॉडी क्या होती है। सॉवरेन बॉडी वो होती है जिसमें ब्रिटिशियर्स का या फिर जिसमें किसी देश का राज हो चुका हो और वो राज से मुक्त हो चुका हो। मतलब सोवेरियन बॉडी इन शॉर्ट ये कहलाएगी कि जिस पर किसी का राज ना हो, जिस पर खुद का राज हो। जो भारत है, भारत में खुद का मतलब कि रूल्स चलते हैं, खुद के नियम हैं, खुद के कानून हैं। भारत पर किसी और देश का रुआब नहीं है, भारत पर किसी और देश का दबाव वगैरह कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो भारत कंट्री है वो फ्रीडम को बतलाता है। तो इट मीन्स सोवरेन बॉडी वो है कि जिसमें किसी भी देश का राज ना हो। दूसरा हमारा बताता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब ये है कि राष्ट्र के प्रति एकता। अगर राष्ट्र के प्रति एकता नहीं हुई, आप राष्ट्र के अपोजिट जा कर के कुछ भी काम करते हो तो वो गैरकानूनी कहलाता है, इस पे आपको सज़ा भी मिल सकती है। तो फ्रेटर्निटी मतलब होता है राष्ट्र के प्रति एकता। फिर हमारा आता है जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय। अगर आपके साथ कोई गलत काम किया है या फिर आपसे किसी चीज़ कोई गैर कानूनी काम हुआ है तो उसके लिए आप कानून पर जाकर जस्टिस ले सकते हो। तो जस्टिस इसमें एक अनदर वर्ड है। नेक्स्ट है हमारा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट वो बताता है कि अगर हम कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का अगर हम जॉब कर रहे हैं और उस जॉब से अगर हमारे समाज के रहने वाले लोगों को हार्म पहुंच रहा है, दिक्कतें हो रही हैं, दिक्कत इज़ नॉट अ वर्ड बट हाँ हार्म पहुंच रहा है, उनको नुकसान हो रहा है, तो वो गैर कानूनी में आएगा। तो इसलिए प्रेम्बल में एक वर्ड ये भी जुड़ता है, सोशलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड आता है सेक्युलर। सेक्युलर हमारा बताता है, जिसका हिंदी में मतलब है धर्मनिरपेक्ष। हमारे देश में अलग अलग धर्म हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन। तो धर्मनिरपेक्ष ये बताता है कि हमारा जो कंट्री है वो सेक्युलर है, मतलब कि मिश्रित है, धर्मों से मिश्र है, अलग अलग कल्चर के लोग इसी कंट्री में रहते हैं, तो वो सेक्युलर वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब होता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक हमारा ये बताता है कि दिस इज़ ओनली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। खुद के लिए, खुद के द्वारा, खुद को दिया हुआ। मतलब कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारा खुद के द्वारा बनाया गया है और खुद को ये नियम दिया गया है और खुद के लिए है, मतलब अपने हित के लिए है।
तो ये हमारा बताता है डेमोक्रेटिक, मतलब कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब लोकतांत्रिक कंट्री। इसमें एक और वर्ड जुड़ता है जिसके बारे में हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, विच इज़ रिपब्लिक, गणतंत्र। हमारा देश गणतंत्र है, मतलब रिपब्लिक है। इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री, मतलब हम आम जनता ही हम अपने देश के प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। आम जनता ही प्रधानमंत्री को मतलब कि बनाता है, हम ही लोग चुनते हैं उनको। तो जो मतलब कि नॉर्मल जनता जो होती है वो अगर प्राइम मिनिस्टर को चुनती है तो वो रिपब्लिक कंट्री कहलाती है, मतलब गणतंत्र देश। तो इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री। सो या प्रियम्बल में हमारी इक्वलिटी की बात हुई है, हमारी फ्रीडम की बात हुई है, हमारी इंडिपेंडेंसी की बात हुई है, हमारे भाईचारा की बात हुई है, हमारे जस्टिस की बात हुई है, हमारे सोशलिज्म की बात हुई है। तो ओवरऑल प्रियम्बल में हमारे जो देश है, हमारा देश का नेचर बताया गया है, नेचर ऑफ द कंट्री। प्रियम्बल जो है वो उसका जो मतलब कि प्रियम्बल की जो डिज़ाइन है वो राम मनोहर सिन्हा द्वारा हुआ है। जी हाँ, प्रियम्बल इज़ डिज़ाइन बाय राम मनोहर सिन्हा। हमारे देश का सबसे बड़ा केस जो है वो है केशवानंदन भारती का। तो केशवानंद भारती जो हमारे हैं उनका केस जो है वो भारत का सबसे बड़ा केस है। उसी में हम सभी को ये बात अवतरित कराई गई थी, बताई गई थी कि प्रियम्बल को कभी भी बदला नहीं जा सकता, इससे कोई भी छेड़खानी नहीं की जा सकती। प्रियम्बल इज़ अ कांस्टेंट थिंग, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ उसका फीचर बता दिया गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं सकते हैं। आप उसमें कुछ नियम ऐड इन कर सकते हो बट रिमूव नहीं कर सकते। ऐड इन रिमूविंग ये सब आप आर्टिकल और सेक्शंस में कर सकते हो, लेकिन प्रियम्बल एक ऐसी चीज़ है जिसको आप टच भी नहीं कर सकते, वो कभी भी नहीं बदल सकता। प्रियम्बल विल बी नेवर चेंज। तो केशवानंद भारती जी जो हैं उनके केस में हमें ये बात बताई गई। फिर आता है 42 अमेंडमेंट एक्ट। जी हाँ, 42 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में हुआ था, उसमें हमें हमारी इंडिया सेक्युलर कंट्री है ये बताया गया था 42 अमेंडमेंट एक्ट में, जो कि 1976 में हुआ था। जी हाँ, ये है हमारा प्रियम्बल के बारे में मैंने हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड है और जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आ सकता है वो सारा मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिया। आप इससे ज़्यादा कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स आर लिटरली इम्पॉर्टेंट, इसके अलावा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो प्रियम्बल का जो होल सिनेरियो सीक्वेंस और जो पूरा विस्तार में बात थी वो मैंने प्रियम्बल का बता दिया। ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा और कहीं भी नहीं। हाँ, बाकी प्रियम्बल का पूरा मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। प्रियम्बल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो यूनियन एंड टेरिटरी से रिलेटेड होगा, जो कि पार्ट 1 है हमारा, वो है यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड। बहुत ही छोटा सा है, 1 से 4 आर्टिकल उसमें आते हैं, तो वो चारों आर्टिकल के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही मैं पढ़ाऊँगी। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होंगी उनके बारे में मैं बताना भी ज़रूरी नहीं समझूँगी। इसलिए नेक्स्ट जो वीडियो है वो हमारा आप लोग मिस मत कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि हाँ, जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिले, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी हाँ, प्रियम्बल इज़ लिटरली कंप्लीट और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा यूनियन एंड टेरिटरी के लिए। That is it for today. Bye bye. Take care. Stay home.